कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है दोस्तों, वाई फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को प्राइस टेकर क्यों कहते हैं और इंडस्ट्री को प्राइस मेकर क्यों कहते हैं। जब एक फर्म माल बना रही है तो वो अपने हिसाब से माल को क्यों नहीं बेच सकती, अपने रेट क्यों नहीं फिक्स कर सकती, क्यों? वाई फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, वाई? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे इस सवाल का आंसर। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों, जानेंगे डिटेल में वाई फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने बोर्ड पर इंडस्ट्री और फर्म ये दो वर्ड लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में डिस्टिंग्विश बता दूं क्या फर्क है। फर्म का मतलब है एक इंडिविजुअल यूनिट, कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट जो किसी चीज को बना रही है उसको हम कहते हैं फर्म, ठीक है। और इंडस्ट्री का मतलब है बहुत सारी ऐसी यूनिट्स जब मिल जाती है, मान लीजिए ऐसी 10, 15, 20, 30, 50 यूनिट है, 50 की 50 यूनिट मिल गई तो उन सबकी कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है आपको। जैसे एग्जांपल हीरो लिमिटेड बाइक वाली, बजाज लिमिटेड बाइक वाली, आप लोगों को पता है टीवीएस, ठीक है। ये सबकी सब है फर्म, ये इंडिविजुअल यूनिट है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो ये सब उसके अंदर आ जाएंगी। उसमें हीरो भी मिलेगी आपको, बजाज भी मिलेगी, उसमें आपको टीवीएस भी मिलेगी, आपको यामा भी मिलेगी, आपको होंडा भी मिलेगी, आपको सब मिल जाएंगे। तो सबने मिलकर जो ग्रुप बनाया उसका नाम रख दिया क्या, इंडस्ट्री। और इंडिविजुअली जब ये सारे थे तो थे ये फर्म। ध्यान रखिए चलेंगे। अब कैसे, किस तरीके से इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म प्राइस टेकर है, क्यों और कैसे, वही जानते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं इस जानने को सफर को। मान लीजिए इंडस्ट्री ने क्या करा, सारी फर्म की डिमांड और सप्लाई को रीड करा अच्छे से कि भाई कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है मार्केट में, उसको रीड करा। कैसे रीड करा उसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए मार्केट में किसी चीज का प्राइस 2 रुपीज, 4 रुपीज, 6 रुपीज, 8 रुपीज एंड 10 रुपीज है, ठीक है। इंडस्ट्री उस मार्केट के सारे पूरे डेटा को रीड कर रही है। इंडस्ट्री मार्केट डिमांड को रीड कर रही है और मार्केट सप्लाई को भी रीड कर रही है। मार्केट डिमांड रीड करने में पता चला जब प्राइस 2 रुपीज है तो मार्केट डिमांड है 100 यूनिट्स की, 4 पे 80, 60, 40 एंड 20, ठीक है। ये आपको पता बहुत अच्छे से, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम हो जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा इनवर्स है। प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा कैसा है, इनवर्स है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। बात करूं सप्लाई की तो आप लोग जानते हैं कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन हमेशा क्या है, डायरेक्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट, प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री कैसे फिक्स करती है प्राइस को। इंडस्ट्री को प्राइस फिक्स करने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इवैल्यूएट करना पड़ता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई इक्वल हो जाती है। ऐसे सिचुएशन को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके सामने यहां पर आपको नजर तो कहीं पर आ रहा है कि एक जगह ऐसी है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपको इक्वल नजर आ रही है। वो कौन सी है दोस्तों, ये रही। यही वो प्लेस है, यही वो पॉइंट है जहां पे आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गई है। आपके सामने है दोस्तों। इससे ऊपर बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली सिचुएशन में मार्केट डिमांड बड़ी है मार्केट सप्लाई से, यहां पर भी यही है। यहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गई। यहां पर उल्टा मार्केट डिमांड छोटी है मार्केट सप्लाई से और यहां पर भी ऐसा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली कंडीशन है दोस्तों, हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन आपको दी गई है ये सारी की सारी, इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और नीचे वाली सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और ये हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम है, लिख देता हूं एमई। एमई मतलब
मार्केट इक्विलिब्रियम। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे नहीं। एक कंसेप्ट से मैंने आपको दो कंसेप्ट क्लियर कर दिए। मैंने आपको फर्म प्राइस टेकर, इंडस्ट्री प्राइस मेकर भी समझा रहा हूं और इसके साथ साथ मार्केट इक्विलिब्रियम भी समझा दिया। वाओ, इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम दोस्तों। चलिए अब बात करूं फर्म की, फर्म के साथ क्या है। अब देखिए, मार्केट ने तय कर दिया कि बेटा रोहन, सोहन, मोहन, सोनू, मोनू, नोनू, सबको कह दिया कि बेटा हमने प्राइस फिक्स कर दिया है 6 रुपए। हमने सामान का मूल्य, सामान का प्राइस फिक्स कर दिया। अब फर्म ए हो या बी हो या सी हो या किसी की भी हो, किसी की भी फर्म हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, वो 1 यूनिट बेचे, वो 2 यूनिट बेचे, वो 3 यूनिट बेचे, 4 बेचे या 5 बेचे, प्राइस फिक्स रहेगा। और प्राइस फिक्स कर दिया गया है 6 रुपी, 6 रुपी, 6 रुपी, 6 रुपी एंड 6 रुपी। प्राइस में कोई वेरिएशन अलाउड नहीं है। प्राइस 6 है तो 6 है तो 6 है, ठीक है। फर्म का टोटल रिवेन्यू निकाल लेते हैं। टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है, यूनिट इंटू प्राइस होता है। मैं लिख देता हूं, दैट इज यूनिट इंटू प्राइस। 6 इंटू 1 6, 12, 18, 24 एंड 30, ठीक है। एमआर निकाल लेते हैं। एमआर का मतलब आपको पता है चेंज ऑफ टीआर होता है। टीआर का चेंज हर बार कितने का है? 6, 6, 6, 6 एंड 6। एआर की बात करूं, एआर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एआर हमेशा किसके इक्वल होता है? प्राइस के। ध्यान रख के चलेंगे। प्राइस कितना है? 666, तो एआर भी कितना आएगा? 6, 6, 6, 6 एंड 6 दोस्तों। यह है हमारा कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स कराया कि 6 रुपये प्राइस है, फर्म को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, इंडस्ट्री साफ कहती है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी फर्म की नहीं सुनती। तो इंडस्ट्री में वो पावर है भाई, ये कमिटमेंट करने के लिए पावर चाहिए होती है। इंडस्ट्री के पास पावर है। इंडस्ट्री क्योंकि बहुत सारी फर्म का ग्रुप है, मिक्सचर है, इसलिए उसके पास पावर ज़्यादा है। तो जो इंडस्ट्री ने एक बार कह दिया सबको चुपचाप मानना पड़ेगा, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें प्लॉट कर सकते हैं। चलिए एक बार छोटा छोटा जल्दी जल्दी प्लॉट कर लेते हैं इसको। प्राइस आपके सामने है दोस्तों, ज़्यादा प्राइस नहीं है हमारे पास। प्राइस है आपका 2, 4, 6, 8 एंड 10। छोटा छोटा प्लॉट कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। डिमांड सप्लाई की बात करूँ तो डिमांड सप्लाई भी ज़्यादा नहीं है, 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। यह आपकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे MD MS, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस है। चलिए फटाफट बनाते हैं, जल्दी 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 बनाते हैं। प्राइस सबसे पहले बनाता हूँ डिमांड को। जब प्राइस 2 है तो डिमांड है 100, 2 पे 100, 2 पे 100, उसके बाद 4 पे 80। एक बार ये लाइंस बना रहा हूँ, बाद में रब कर दूंगा। आपके सामने डिमांड का बन चुका है दोस्तों। डिमांड का बनाने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको रब कर दिया गया है। ये तो सिर्फ प्लॉट करने में हेल्प करने के लिए बनाया गया था और कोई यूज़ नहीं है इसका। आप चाहें तो पेंसिल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ साफ बने इसके लिए करा गया था। बनाता हूँ मार्केट सप्लाई का। ये आपका डिमांड कब बन गया, इसका नाम है DD। सप्लाई कब बनाऊँ तो सप्लाई का 2 पे 20, 2 पे 20, 4 पे 40, 6 पे 60, 80 और फाइनली आपका लास्ट वाला 100 दोस्तों। इसको भी प्लॉट कर लिया गया है सारा का सारा। ये आपका सप्लाई कब है, एक्स्ट्रा रब कर देते हैं सबका सब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहाँ पे दोनों पॉइंट मिले हैं दोस्तों उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है और इस मार्केट इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में ये आपका प्राइस रहेगा और ये आपकी क्वांटिटी रहेगी। तो जहाँ पे ये जो, अगर मैं इसका नामकरण करता हूँ तो ओरिजिन से लेके P तक और ओरिजिन से लेके Q तक, ठीक है। तो OP ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि OP आपका रहेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ आपका रहेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और E आपका रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इस बात को भूलना बिल्कुल नहीं है। अब ये तो इंडस्ट्री है। फर्म की बात करूं तो फर्म को चुपचाप बस
कुछ नहीं करना, ये तो इंडस्ट्री का चार्ट है, फर्म की बात बनाते हैं फर्म का। अब फर्म यूनिट 1 बेचे, 2 बेचे, 3 बेचे, 4 बेचे या 5 बेचे, प्राइस फिक्स ही रहेगा। प्राइस उधर से आ चुका है, प्राइस बोला जा चुका है कि भैया 6 रुपये रखना है तो 6 ही रखना है, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना। ये प्राइस आपका 6 रुपये है दोस्तों यहाँ पे, और ये सेम रहेगा। यही आपका AR है, यही आपका MR है, और यही आपका क्या है, प्राइस। तो एक फर्म को वो सारी की सारी बात को मानना पड़ता है जो कि इंडस्ट्री ने बोली है। इंडस्ट्री ने मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू जो भी प्राइस फिक्स करा दिया, ठीक है, जो भी प्राइस फिक्स करा दिया, फर्म को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एनी हाउ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्म कांट से इफ और बट, नो इफ नो बट, जो कह दिया सो कह दिया। इसी कंसेप्ट का नाम है दोस्तों कि फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर सकती है, बहुत पावर है इंडस्ट्री के अंदर प्राइस फिक्स करने की। आप इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस बात की। आप बता सकते हैं कि डीडी हमारे पास नेगेटिव स्लोप में डिमांड कब है, एसएस हमारे पास पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कब है। जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस मार्केट इक्विलिब्रियम के रेफरेंस में ओपी मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, आपके सामने यहाँ पे लिखा भी गया है, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। सो दिस इज कॉल्ड फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। इसी के साथ एक बात और कॉम्प्लीमेंट्री आपको बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन में दोस्तों आपकी जो डिमांड कर्व की शेप रहती है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। परफेक्ट कंपटीशन में आपके डिमांड कर्व की शेप भी हमेशा 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 परफेक्टली इलास्टिक रहती है। आपका डिमांड का हमेशा इस शेप का रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कभी चेंज नहीं होता, जबकि डिमांड में वेरिएशन आ सकती है। डिमांड कभी Q से Q डैश कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछा गया कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व की शेप कैसे होती है, तो डिमांड कर्व की शेप हमेशा रहती है दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक। ध्यान रख के चलेंगे। इसकी ईडी हमेशा रहती है दोस्तों आपकी इन्फिनिटी, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, अभी सब्सक्राइब करिए अमेजिंग कंटेंट के लिए और बहुत सारे सैंपल पेपर्स के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको अमेजिंग कंटेंट हमेशा सर्व करती आई थी, सर्व करती है और आगे भी सर्व करते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम दोस्तों।